और इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से राम मंदिर के पास जारी किया गया हाई अलर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कनाडा के सुक्खा और अर्श डाला के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। इस गैंग से कनेक्शन है। अर्श डाला को भारत ने आतंकी घोषित किया है। अयोध्या से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। राम मंदिर के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, ये बड़ी खबर। और यूपी एटीएस ने ये कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को पकड़ा है। हाई अलर्ट पर है अयोध्या की सिक्योरिटी, ये बड़ी खबर। कनाडा के सुक्खा और अर्श डाला गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है इन 3 संदिग्धों का। अर्श डाला को भारत ने आतंकी घोषित किया है, तो अर्श डाला से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये 3 संदिग्ध जो अयोध्या में पकड़े गए हैं। अयोध्या से इस वक्त ये बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर अयोध्या राम मंदिर के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इनका आतंकी संगठन से कनेक्शन है। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सुक्खा और अर्श डाला गैंग से कनेक्शन इन संदिग्धों का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हाई अलर्ट पर अयोध्या। और वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए तो लाखों कार सेवक आए थे, इसलिए 24 जनवरी को हमने कार सेवकों को अयोध्या भव्य मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रित किया है कि लाठी गोली खाने में हम साथ में थे, अब भव्य मंदिर का दर्शन भी साथ में करेंगे। और 24 जनवरी को जो कार सेवक आएंगे उनका मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर तिलक करके मैं स्वयं स्वागत करके उनको धन्यवाद करूंगा कि आपकी लाठी गोली खाने से ही यह मंदिर बना है। महाराष्ट्र के नागपुर में आग का कहर। गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास घर में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मामला पुलिस में है और ये जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 बच्चों की झुलसने से मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में आग का कहर देखने को मिला। गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास घर में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नागपुर में हादसा हुआ, जहां पर आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग का कारण क्या था। महाराष्ट्र के नागपुर में यह हादसा हुआ, जहां पर गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास एक घर में भीषण आग लग गई। 2 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। नागपुर की खबर है, एक घर में भीषण आग लगी। कारण क्या रहा अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में आग का कहर देखा गया, जहां पर गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास एक घर में भीषण आग लगी और इस आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर नागपुर से। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग के क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों से आग लगी है, ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो घर में भीषण आग लगी। महाराष्ट्र के नागपुर में हादसा हुआ है। गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास एक घर में आग लगी है, जिसके अंदर 2 बच्चे झुलसकर मौत के मुंह में समा गए हैं। घर में लगी भीषण आग। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन वजहों से आग लगी, ये तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर एक घर में भीषण आग लगी और 2 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में यह हादसा हुआ। आग के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही है, जांच कर रही है, आखिर किन वजहों से यह आग लगी होगी। लेकिन गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास ये घर था जहां पर भीषण आग लगी और इसमें झुलसने से 2 मासूमों की जान चली गई है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में आग का कहर देखने को मिला। घर में लगी भीषण आग, जिसके चलते 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और किन कारणों से आग लगी है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में हादसा हुआ, गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स जिसके पास घर में ये भीषण आग लगी, 2 बच्चों की इसमें झुलसने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और जांच की जा रही है। क्या कुछ कारण है इस आग के पीछे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हुआ होगा और भीषण आग लगी होगी। और वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। कंटेनर में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, यहाँ पर भी आग का ही हादसा हुआ है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यह हादसा हुआ, कंटेनर में आग लगी। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर यह हादसा हुआ है। कंटेनर में आग लगी और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। कंटेनर में आग लगी है, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ठाणे की घोड़बंदर रोड पर बड़ा हादसा, महाराष्ट्र से ये खबर। कंटेनर में यहां पर आग लग गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो बड़ा हादसा ठाणे के घोड़बंदर रोड पर, जहां पर कंटेनर में अचानक आग लगी और इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे में यह हादसा हुआ। घोड़बंदर रोड पर यह बड़ा हादसा, जहां पर कंटेनर में आग लगी, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन कंटेनर में आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर यह हादसा हुआ, कंटेनर में आग लगी और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में यह हादसा, जहां पर घोड़बंदर रोड पर कंटेनर मौजूद था और उसमें आग लग गई, जिसके बाद हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति की जान चली गई है। कारण क्या रहा इस आग का, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में यह हादसा हुआ, जहां पर घोड़बंदर रोड पर कंटेनर में आग लगी और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कोहरे की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानों में देरी तो कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, ये बड़ी खबर। और कई ट्रेनें इससे प्रभावित हो रही हैं, कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं कोहरे की वजह से, तो देरी से ट्रेन चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, इसके साथ साथ जो उड़ानें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो कोहरे की वजह से उड़ानें प्रभावित और ट्रेन लेट हो रही हैं। कोहरे की वजह से लगातार यातायात पर असर पड़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में सर्दी और सताएगी, यानी अभी इससे निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। IMD ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, ये बड़ी खबर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की ये लहर और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में अभी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, तो कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार लोग शेल्टर होम्स का सहारा ले रहे हैं और रैन बसेरे प्रशासन की तरफ से लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। दिल्ली में लोग रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए पनाह ले रहे हैं।
और इस वक्त ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं, चमोली, नीलगिरी और अनंतनाग और श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर सर्दी का सितम जारी है। सर्दी लगातार बढ़ती हुई और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं, चमोली की तस्वीरें जहां पर ठंड कम होती हुई नहीं दिख रही है। वहीं श्रीनगर में हालांकि टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो झील है वो जमती हुई दिख रही है। नीलगिरी की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सर्दी का कहर अपने शबाब पर है। यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। अनंतनाग की तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं, जहाँ पर लगातार टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मौसम है वो सर्द बना हुआ है और यहाँ पर स्नोफॉल लगातार तेजी के साथ बढ़ता हुआ और अभी राहत नहीं है, ये साफ कर दिया, लेकिन टूरिस्ट लगातार इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। चार तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चमोली की तस्वीर में जहाँ पर पूरी तरह से उत्तर भारत ठंड की चादर में लिपटा हुआ है। वहीं नीलगिरी की तस्वीरें, यहाँ पर पौधों पर भी बर्फ जम गई है। श्रीनगर में जो झील है वो जम गई है। वहीं अनंतनाग में लगातार बर्फ जो है उसने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। चार तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और अभी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। आज से शुरू होगा यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव। पौंडीचेरी और चेन्नई में महोत्सव का आयोजन। अलायंस फ्रैंकेस ऑफ मद्रास में होगा उद्घाटन। फ्रांस के दूत टैलबोट बर्रे करेंगे उद्घाटन। इंडो सिने एप्रिसिएशन फाउंडेशन कर रहा है आयोजन। ये बड़ी खबर, पौंडीचेरी और चेन्नई में महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो अलायंस फ्रैंकेस ऑफ मद्रास में इसका उद्घाटन होगा। फ्रांस के दूत टैलबोट बर्रे उद्घाटन करेंगे। इंडो सिने एप्रिसिएशन फाउंडेशन इसका आयोजन कर रहा है। आज शुरू होगा यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव। और वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 22 जनवरी को आधे दिन का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। राम मंदिर को लेकर आधे दिन की छुट्टी सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आधे दिन की शासकीय छुट्टी यानी कि शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। राम मंदिर को लेकर आधे दिन की छुट्टी दी जा रही है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है। और आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ विष्णुदेव साय ने कहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सरकार गठन के बाद पहला सत्र 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा सत्र। विपक्ष की तरफ से चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर आज विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। चुनावों के बाद ये पहला सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। बड़ी खबर राजस्थान से, आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सरकार गठन के बाद ये पहला सत्र है। ये बड़ी खबर राजस्थान से, 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। तो 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाएगा। ये बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर आज विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। चुनावों के बाद पहला सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 11 बजे विधानसभा का ये सत्र शुरू होगा। सरकार गठन के बाद ये पहला सत्र है। इसके साथ साथ विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि जिस तरह एक तरफ दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक डे के परेड को लेकर जोरों से तैयारी चल रही है। तो 26 जनवरी की परेड को लेकर तैयारियां, कर्तव्य पथ पर रिहर्सल।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।